पटना से निकलकर अनंत सिंह ने ताल ठोक दिया है। पटना से निकलकर अनंत सिंह मोकामा की ओर जा रहे हैं और मोकामा से होते हुए बाढ़, बख्तियारपुर, मुंगेर पहुंचेंगे। मुंगेर में पहुंचना जरूरी इसलिए था क्योंकि मुंगेर से उन्हें चुनाव लड़ना है लोकसभा का। मगर ये चुनाव लड़ना और चुनाव सिंबल पर लड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखा जाए तो मुंगेर में जिस तरह से रास्ते में उनका स्वागत हुआ है, जीत सुनिश्चित लग रही है। मगर ये बात कह देना और इसे साबित करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जिस तरह से जनता का समूह उनके पीछे था, एक बात तो स्पष्ट है कि उनके साथ मुंगेर की जनता है। कम से कम कार्यकर्ता और समर्थक तो उत्साहित हैं। मगर जिस तरह से उन्होंने रैली के दौरान जो पोस्टरबाजी हुई और जिस पोस्टर्स में उन्होंने अपने आप को महागठबंधन का उम्मीदवार बताया, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं को अखड़ गया। इस मुद्दे पर जहां एक तरफ कांग्रेस के मदन मोहन झा से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। हम जब तक आला कमान से पूछ नहीं लेते और बैठ कर डिसीजन नहीं हो जाता तब तक हम किसी को भी कहीं से भी सीट नहीं दे रहे हैं, ना सिंबल दे रहे हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी ने भी कमान संभाली। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि हमने अभी तक किसी को भी सीटें नहीं तय की हैं। अगर अनंत सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार खुद को बता रहे हैं तो ये गलत होगा। जीत हार अपनी जगह है, मगर जब महागठबंधन में कोई दल है, उस दल को उस महागठबंधन की मर्यादा समझनी चाहिए। अगर बात करें अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह ने टाल ठोके कह दिया था कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। पर टिकट मिल जाना इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत सारे पेच होते हैं। मदन मोहन झा अगर चाह भी दें तो वो टिकट नहीं दे सकते हैं। महागठबंधन में बैठकर तेजस्वी यादव और अन्य पार्टियों से बातचीत करनी होगी। इसके अलावा कांग्रेस को अपने आला कमान से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी टिकट के लिए कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। एक और बवाल ये था कि अनंत सिंह के पोस्टर में तेजस्वी यादव कहीं दिख नहीं रहे थे। ये बात भी सभी को खटक गई। सभी को पता है कि अगर शुरू होने से पहले ही चुनावी अगर बिगुल फूंकते ही इस तरह का माहौल रहा है तो आने वाले समय में राजद को पूरी तरह से महागठबंधन से बाहर ही करके अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। इस मुद्दे पर जहां एक तरफ कांग्रेस और हमने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और वो भी मुखर होकर, वहीं राजद ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बहुत बड़ी खबर देते चले कि इस मुद्दे को समझते हुए, इस मामले को समझते हुए अनंत सिंह ने आज अपनी प्रस्तावित रैली को आधे में ही छोड़कर वापस आ गए हैं। कल रात सूत्रों के मुताबिक खबर आ गई है, कल रात में मोकामा के विधायक अनंत सिंह वापस पटना आ गए हैं। और पटना आने का उनका मुख्य मकसद ये है कि रास्ते में उन्हें कई लोगों ने फ़ोन किया, हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने भी उन्हें फ़ोन किया हो और ये बात समझाई हो कि आप महागठबंधन के खुद को उम्मीदवार लिखकर इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है। और इसी वजह से अनंत सिंह वापस पटना आ गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्षेत्र की जनता से जब अनंत सिंह महागठबंधन के बैनर तले मिल रहे थे तो लोगों ने कहा था कि आप सिंबल लेकर आइए किसी पार्टी का, तब आपके साथ जनता खुलकर होगी। इस तरह से आप अगर खुद को खुद ही घोषित करते हैं उम्मीदवार तो ये सही नहीं होगा। कई कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं ने रास्ते में उन्हें रोका और रोककर उनसे ये बातें भी की। इसके बाद अनंत सिंह की बुद्धि खुल गई है। अनंत सिंह अब पटना से तभी कूच करेंगे जब उनके पास कांग्रेस, आरजेडी और बाकी दलों का साथ होगा। हालांकि एक बात आपको बताते चले कि पूरे रास्ते में अनंत सिंह को हर पार्टी का समर्थन प्राप्त था। निषाद भी रोक कर कई जगहों पर निषाद पार्टी वीआईपी के समर्थकों ने भी उन्हें उत्साहित किया, उनका स्वागत किया। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि आने वाले समय में कि क्या कांग्रेस वाकई अनंत सिंह को टिकट देती है, क्या अनंत सिंह पटना आने के बाद मंत्रणा करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का तैयारी करेंगे। जो भी होगा, आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।